हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को, जहां हम लिनफेन को देखते हैं जो कि मन ही मन सोचता है उसे अभी एक साथ 4 चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहले उसे खुद को उस कॉफिन के अंदर बंद होने से बचाना है, साथ ही लॉन्च सेंटर को भी बचाना है। जिसके बाद उसे कैद हुई सभी लोगों को बाहर निकालना है, साथ ही इस तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को भी हराना है, जिसके लिए उसकी मदद घोस्ट पेंटिंग और ननरी मास्टर कर सकती है। जहां टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट उस तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को कुछ देर के लिए रोक ही सकता है। वहीं पर हम देखते हैं घोस्ट अम्ब्रेला उन सभी घोस्ट स्पिरिट को खत्म कर रहा होता है जो कि सेंटर के ऊपर हमला कर रही थी। जिसके बाद लिनफेन के कहे अनुसार टोंग टोंग और वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट उस बुद्धा घोस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ टोंग टोंग अपने रेज मोड में होती है। लिनफेन उन्हें देखकर मन ही मन सोचता है टोंग टोंग उसे कुछ देर के लिए रोक ही लेगा। जिसके बाद घोस्ट पेंटिंग उन कॉफिन्स को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो घोस्ट पेंटिंग पूरी तरह से सील होती है। ये देखने के बाद लिनफेन मन ही मन सोचता है शायद अगर हम ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो कॉफिन के अंदर के लोगों को चोट लग सकता है। ये सोचने के बाद लिनफेन घोस्ट पेंटिंग से कहता है सबसे पहले तो इन कॉफिन को हमें कहीं सुरक्षित जगह पे रखना होगा, और अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें इस घोस्ट स्पिरिट को हराना होगा। लिनफेन के कहे अनुसार घोस्ट पेंटिंग उन सभी कॉफिन्स को अपने अंदर समाने लगती है। वहीं पर वो घोस्ट बुद्धा ये देखकर बड़ी बड़ी कीलों से घोस्ट पेंटिंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन एन मौके पर उनके सामने टोंग टोंग आ जाती है। टोंग टोंग जो कि अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में था और उन सभी कीलों को दोबारा से उस बुद्धा घोस्ट की ओर मोड़ देता है। जहाँ सामने टोंग टोंग की एक स्पिरिचुअल बॉडी उसके हमले को रोक रही थी, वही टोंग टोंग की दूसरी स्पिरिचुअल बॉडी उस घोस्ट बुद्धा के पीछे से हमला करती है। जहां पर लिनफेन ये देखकर खुश था क्योंकि उसे लगा जो कि घोस्ट बुद्धा के पीठ पर एक कॉफिन है तो शायद पीछे उसका ब्लाइंड स्पॉट होगा। लेकिन ये क्या, उस घोस्ट बुद्धा के पीछे जो कॉफिन है उसका भी एक चेहरा होता है। अचानक कॉफिन में चेहरा देखकर लिनफेन हैरान हो जाता है, लेकिन इसके अगले ही पल वो कॉफिन टोंग टोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस हमले की वजह से टोंग टोंग की स्पिरिचुअल बॉडी बहुत पीछे की ओर खिसकते हुए आता है। लेकिन इसके बावजूद भी टोंग टोंग दोबारा हमला करती है। वहीं पर घोस्ट पेंटिंग भी उसके ऊपर दूसरी ओर से हमला करती है। अचानक हमला होने के बावजूद भी वो घोस्ट बुद्धा उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फिर भी उस घोस्ट बुद्धा को हमला लगता है, जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। खुद को घायल होता हुआ देख घोस्ट बुद्धा अपने पीठ पर टंगी उस कॉफिन को खोल लेता है। उस कॉफिन के अंदर से बहुत से मेटल के हाथ निकलते हैं जो कि चेन से बंधे हुए थे। वो घोस्ट स्पिरिट जोरदार दहाड़ लगाता है और साथ ही उन चेन्स की मदद से टोंग टोंग की स्पिरिचुअल बॉडी की पैर को जकड़ लेता है और गुस्से में आसपास हर किसी के ऊपर हमला करने लगती है। जहां हमला घोस्ट पेंटिंग को भी लगता है और वो घायल हो जाती है। जहां पर हमला लगने के बाद टोंग टोंग और घोस्ट पेंटिंग दोनों घायल थे। ये देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। जिसके बाद लिनफेन डिसाइड करता है कि वो ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक को इस्तेमाल करेगा जो कि मूसा ने इस्तेमाल किया था। लिनफेन खंजर की मदद से अपनी हाथ को काटता है और काट कर घोस्ट अम्ब्रेला के ऊपर खून डालता है। जिसके अगले ही पल लिनफेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है सेक्रीफाइस पूरा हुआ, अटैक 200% तक बढ़ा दी गई है। वहीं पर हम लिनफेन को देखते हैं जिसका लाइफ स्पैन धीरे धीरे कम होने लगता है और उसे अपने दिल पे तेज दर्द महसूस होता है। लेकिन इस सेक्रीफाइस की वजह से वो घोस्ट अम्ब्रेला बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, जिस वजह से उस इविल घोस्ट स्पिरिट की कोई भी हमला घोस्ट अम्ब्रेला के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आ रही थी। और ऊपर से वेडिंग ड्रेस घोस्ट स्पिरिट घोस्ट मिरर की मदद से उस अम्ब्रेला की बहुत सी कॉपीज बना देती है। उन कॉपीज के साथ घोस्ट अम्ब्रेला उस घोस्ट बुद्धा के ऊपर हमला कर देती है। घोस्ट बुद्धा जिसे एहसास हो जाता है कि वो इनके सामने जीत नहीं सकता तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसके अगले ही पल घोस्ट अम्ब्रेला अपनी साइज को बहुत बड़ा कर लेता है और उस घोस्ट कॉफिन को भागने से रोक देता है। जहाँ पर घोस्ट पेंटिंग तुरंत ही जाकर उस घोस्ट बुद्धा को पूरी तरह से जकड़ लेती है और कुछ ही पल में उस एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेती है। लिनफेन के सिस्टम से फाइनली नोटिफिकेशन आता है होस्ट
आप जीत चुके हैं। इसके बदले में आपको 24,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है, साथ ही एक घोस्ट पिल और एक घोस्ट कॉफिन मिलता है। साथ ही उसे घोस्ट अम्ब्रेला को अपग्रेड करने का भी मौका मिलता है, जिसके बदले में उसे एक घोस्ट पिल की जरूरत होगी। वहीं पर लिन फैन जो कि परेशान था क्योंकि उसने मूसा को देखा था, सेक्रीफाइस की वजह से उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और उसकी उम्र भी घट चुकी थी। वहीं पर लिन फैन अपने पास से एक मिरर को निकालकर खुद को बारीकी से देखता है, लेकिन उसे अपने चेहरे पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखते, जिससे वो राहत की सांस लेता है। जिसके बाद लिन फैन घोस्ट अम्ब्रेला को अपग्रेड कर देता है और घोस्ट अम्ब्रेला भी एबिस रैंक के 3रे स्तर तक अपडेट हो जाता है। जिसके बाद लिन फैन को उन कॉफिन्स के बारे में याद आता है। वो घोस्ट पेंटिंग से कहता है कि अभी तो घोस्ट बुद्धा मर चुका है, तो शायद वो लोग अब बाहर आ सकेंगे। जिसके बाद घोस्ट पेंटिंग उन सभी कॉफिन्स को बाहर निकाल देती है। इसके अगले ही पल इस बार वो कॉफिन अपने आप ही खुल जाती है। कॉफिन के अंदर से बड़ी बहन निकलकर अपनी आसपास देखती है और देखकर हैरान हो जाती है। उसी की तरह बाकी घोस्ट मास्टर भी उन कॉफिन्स के अंदर बंद हो चुके थे। वो लोग हैरान थे, अगर वो सभी लोग कॉफिन के अंदर बंद थे तो उस एबिस रैंक के 3रे स्तर के घोस्ट स्पिरिट को आखिर किसने हराया। साथ ही वो सभी लोग ये भी नोटिस करता है कि बाकी सभी छोटे मोटे घोस्ट स्पिरिट यहाँ से भाग चुका है। तभी उस बड़ी बहन की नजर लिन फैन की ओर पड़ता है। वो एक तरह से समझ जाता है और खुद से ही सवाल पूछता है, क्या ये लिन फैन ने किया होगा? बट आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसने अकेले ही एक 3रे स्तर के घोस्ट स्पिरिट के साथ ही पूरे एक घोस्ट के सेना को हरा दिया, लेकिन वो तो अभी 20 साल का भी नहीं है। वहीं पर हम देखते हैं पोस्टमैन को, जो कि कॉफिन से बाहर निकलते ही अपने चारों ओर देखता है और लिन फैन को देखते ही उसकी ओर तेजी से भागता है। वहीं पर मिस टैंग उसे उसकी ओर जाता हुआ देख तुरंत ही लिन फैन को आगाह करता है, लेकिन लिन फैन को उसका कोई भी डर नहीं था। वो ननरी मास्टर से मदद मांगता है। ननरी मास्टर अपनी घोस्ट टेम्पल को अपीयर कर देता है और वो पोस्टमैन ननरी मास्टर के घोस्ट टेम्पल के अंदर एंटर कर जाता है बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन सिस्टम में कुछ अजीब सा नोटिफिकेशन आता है। एनालिसिस प्रोग्रेस 60% से शुरू होता है, जिसे देखकर लिन फैन मन ही मन सोचता है कि शायद से ये घोस्ट पोस्टमैन पहले भी कई बार इस जगह पे आया होगा, जहां वो मैसेंजर तुरंत ही घोस्ट टेम्पल के अंदर आ जाता है। लेकिन लिन फैन उसे कहीं नहीं दिखता, जहां पर हम देखते हैं कि एनालिसिस प्रोग्रेस 70% तक हो चुका था। वहीं पर ननरी मास्टर उसके ऊपर सप्रेशन स्किल का इस्तेमाल करती है, जो कि घोस्ट पोस्टमैन अभी टेम्पल के अंदर थे सप्रेशन 300% तक बढ़ जाती है। और साथ ही देखते घोस्ट पोस्टमैन सिकुड़ कर एक छोटा बच्चा बन जाता है, जहां पर लिन फैन आकर उसे अपने हाथों में उठा लेता है और उसके बैग के साथ उसे किसी लॉकेट की तरह लटका देता है। वो कहता है, अभी के लिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, शायद से फ्यूचर में काम आएगा। जिसके बाद लिन फैन घोस्ट टेम्पल के अंदर से बाहर निकल आता है। वहीं पर मिस टैंग लिन फैन को देखकर उसकी बहुत तारीफ करती है, जहाँ पर बड़ी बहन भी लिन फैन की शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पता नहीं हम ये एहसान कैसे चुकाएंगे। ये सुनकर लिन फैन हंसते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो दरअसल मुझे दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर सैटेलाइट बेस के अंदर छोटी बहन सभी घोस्ट स्पिरिट को वापस जाता हुआ देख खुश हो जाता है और लिन फैन की मन ही मन बहुत तारीफ करती है। जिसके बाद छोटी बहन के इंस्ट्रक्शन के अनुसार आखिरी बची हुई रॉकेट को भी लॉन्च किया जाता है। लॉन्च पूरा होता है और सैटेलाइट सक्सेसफुली ऑर्बिट में एंटर करता है, जिसके साथ ही पूरे बेस में खुशी का माहौल दौड़ जाता है और हर कोई इस सक्सेस की क्रेडिट लिन फैन को देता है। तो ठीक है, वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन रुक जाइए, कुछ देर बाद एक और एपिसोड आएगा, उसे भी देखिएगा। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।